तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हालांकि आपको हमने पहले ही कुछ मेथड एंड कुछ क्वेश्चंस बता चुके हैं, आई बटन में लिंक में रहा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा कुछ और उसी के बेस पे, करनाफ मैप के बेस पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पिछला वीडियो देखो, क्योंकि उसमें पहले मेथड बताया गया। मेथड जब आप पढ़ते हो तब समझ में आता है। कंप्लीट वीडियो चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है, आप जाकर देख लीजिए। बिना मेथड समझे लेक्चर नहीं समझ में आएगा, तो आप पहले मेथड समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है, आज हम बेसिकली 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे या 4 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि वहाँ पर हम बताते थे कुछ टर्म रख करके, ये टर्म ना दे करके ये मिन टर्म या मैक्स टर्म दे रहा है। मिन टर्म या मैक्स टर्म दे रहा है, तो उसको देखकर आप जानो। मिन टर्म होगा तो एसओपी फॉर्म होगा, मैक्स टर्म होगा तो पीएस फॉर्म होगा, पीओएस फॉर्म होगा, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर एसओपी फॉर्म हुआ तो एसओपी फॉर्म में आप मिन टर्म लिखते हो। मिन टर्म इसमें क्या होता है, समेसन होता है। क्या होता है, समेसन। और पीओएस में मैक्स टर्म होता है, मैक्स टर्म। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर ये पॉइंट भूल जाते हैं तो आप गलत सॉल्व कर जाएंगे, इसलिए हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा दिया जा रहा है, y इज इक्वल टू, वहां पर हम फंक्शन दे रहे थे, यहाँ पर y इक्वल टू दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप y इक्वल टू लिखेंगे। y इक्वल टू समेसन ऑफ यम 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये दिया जा रहा है आपका समेसन ऑफ एम, मतलब कोई फंक्शन दिया जा रहा है। यूजिंग के मैप मेथड, यूजिंग के मैप मेथड। के मैप मतलब करनाफ मैप, मतलब करनाफ मैप यूज करके आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। यही ये करा है और कुछ भी नहीं करा है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है करनाफ मैप यूज करके, जिसे आप के मैप के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप देखो एक्सप्रेशन लिख लो। सबसे पहले क्या एक्सप्रेशन आप देख रहा है वो पहले लिखो। एक्सप्रेशन है हमारा y इज इक्वल टू समेसन ऑफ यम। अगर हमारा ये मैक्स टर्म होता तो वो प्रोडक्ट ऑफ यम लिखा जाता, ठीक। समेसन ऑफ यम 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। बातें क्लियर है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है, आप करते क्या हो, आप यहाँ पर देखो 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब किसमें मिलते हैं, टोटली ओवरऑल ये सब मिलते हैं हमारे किसमें, 4 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल में तो मिलेंगे नहीं। अब भाई देख लो 3 वेरिएबल में आप क्या लिखते थे। 3 वेरिएबल का अगर आपको याद हो 8 सेल बनाते थे, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया। उसमें क्या होता था, ए और BC हुआ करता था। और इसमें जो हमारा डेसिमल आता था, एक प्रकार से डेसिमल क्या मिलता था, 0, 1, 3, 2 और 4, 5, 7, 6 यही तो मिलता था ना, यही तो मिलता था। क्या ये सारे टर्म इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 4th वाला टर्म होगा। 4th वाला टर्म क्या था आप ऑलरेडी जानते हो। 4th वाला टर्म था, यहाँ पर बढ़ा दिया जाता था, यहाँ पर AB और ये था हमारा CD, ABCD। ये टर्म हमारे 16 हो जाते थे। कौन से, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाता था 12, 13, 15, 14 एंड 8, 9, 11, 10। अब देख लो पूरे टर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 4 वेरिएबल। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑलरेडी ऐसे ही समझेंगे, यहाँ पर ऐसे ही समझेंगे, यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया जा रहा है। हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल के लिए लिखेंगे। और ये कहाँ से आया, ये आप ऑलरेडी जानते हो। नहीं जानते तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हम बनाएंगे 16 टर्म, ठीक।
ये देखो ए बी सी डी, कौन कौन से 0 1 3 2 4 5 7 6 एंड यहाँ पर क्या था हमारा 12 13 15 14 एंड 8 9 11 10, यही तो है। और यहाँ पर जो होता है 0 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0, यही तो होता है। हालांकि ये डेसिमल वाले पे नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम समझने के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि ए बी और सी डी में आप फर्क नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे बिना इसको लिखे डायरेक्ट। तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ तक बातें समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों की? यहाँ तक बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा। इसके बाद देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, आपको हमने बताया कि जो जो टॉपिक हमें मिल रहा है उस पे स्टार लगा लो। टॉपिक मिल रहा है 7 पे स्टार लगा लो, ये रहा मैंने स्टार लगा दिया। आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकते हो आप, जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ 1 लिख सकते हो, बुकों में भी लिखा जाता है। बट आप अगर 1 नहीं लिख रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 नहीं लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप स्टार लगा लो, सिंपल तरीका है। नहीं तो आप 1 लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ सम होता है जहाँ जहाँ जो पॉइंट मिले वहाँ 0 लिख दिया जाता है बस। तो ये 7 पे 9 पे स्टार लगाओ, 10 11 12 सब पे स्टार लगा दो, 10 11 12 13 14 15, इतने हमारे 1 मिलेंगे। आओ देखते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये देखिएगा, जो जो जहाँ जहाँ स्टार लगा वहाँ 1 लिख दो। ऊपर तो कोई स्टार नहीं है, टोटली 0। 2 पे इस पे भी स्टार नहीं, 0 0 1 0 हो जाएगा। एंड फिर नीचे सब में स्टार लगा है तो 1 1 1 1 हो जाएगा। एंड फिर एक को छोड़ के सब पे 1 0 1 1 1। अब हम करते क्या है, मैक्सिमम पेयरिंग करते हैं। ये तो हमारा ABCD है ही, ABCD। तो जो जो 0 है वो नॉट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो जो जो 0 है यहाँ पर, जैसे 0 0 है तो ये C डॉट D डॉट या C नॉट लिख सकते हो, C नॉट D, ये हो जाएगा हमारा CD, ये हो जाएगा CD नॉट। और इस टॉपिक में देखेंगे तो यही चीज़ इसमें भी होगा, A नॉट B नॉट, A नॉट B, AB एंड AB नॉट। बातें क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर आप करते क्या हो, यहाँ पर आप मैक्सिमम की पेयरिंग करते हो, मैक्सिमम की पेयरिंग करते हो। आज देखते हैं कहाँ पर आपकी मैक्सिमम पेयरिंग हो सकती है, आपकी मैक्सिमम पेयरिंग कहाँ पे हो सकती है। और मैक्सिमम पेयरिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस प्रकार से आपकी मैक्सिमम पेयरिंग होनी चाहिए। या तो आपकी 2 की पावर 0 1 की पेयरिंग होगी, 2 की पावर 1 2 की पेयरिंग होगी, 2 की पावर 2 4 की पेयरिंग होगी, 8 की पेयरिंग होगी, 16 की पेयरिंग होगी। अगर आप चाहो 5 6 7 की पेयरिंग हो जाए, नॉट पॉसिबल। आप चाहो 3 की पेयरिंग हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये सब लोग जानते हो, ठीक। ये दोनों कंडीशन में होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों में। आप पेयरिंग करो, इसमें सबसे मैक्सिमम पेयरिंग कहां पर होगी, मैक्सिमम पेयरिंग कहां पर होगी। तो आपको जो मिल रहा है यहां पर दिख रहा है मैक्सिमम पेयरिंग, एक तो 4 की पेयरिंग ये हो जा रही है, ये देखो एक पेयरिंग तो ये हो जा रही है, 4 की पेयरिंग। बोलो कंफर्म है? कंफर्म है। उसके पश्चात चाहे ये 4 की पेयरिंग कर दो, क्योंकि 6 की पेयरिंग तो हो नहीं सकती, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। ये 7 यहाँ पर 1 होता तो 8 की पेयरिंग हो जाती, ठीक। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे ये 4 की पेयरिंग बना दो, चाहे ये 4 की पेयरिंग बना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेयरिंग बनाओगे, आप कौन सी पेयरिंग बनाओगे। तो हम कोई सा भी एक पेयरिंग बना देते हैं, मान लो यही एक पेयरिंग बना लेते हैं, ये देखो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे ये आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये पेयरिंग हो गई। और क्या बचा, और हमारा एक ये पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग। भाई एक तो छूटेगा, चाहे यहां पर छूटे, अगर ये पेयरिंग बनाते, ये पेयरिंग बनाते तो एक ये बन जाता, ठीक। ये पेयरिंग अगर बना लेते हो 1 2 3 4, अभी देखो एक ये छूट रहा है,
एक ये छूट रहा है, चाहे इसका इसका डबल कर दो, समझना, चाहे इसका इसका पेयरिंग बना लो, चाहे इसका इसका पेयरिंग बना लो, बहुत कंडीशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से चाहे जो आप एक पेयरिंग बना सकते हो, आपकी इच्छा, आप बना सकते हो, तो पेयरिंग तो बनेगी, आप चाहे जो करो। इधर हम मान लेते हैं या तो ऐसे कर दो या तो इसकी पेयरिंग बना दो, ऐसे ही एक पेयरिंग बना दो, ये देखो ये एक पेयरिंग बन गई, ठीक। नेक्स्ट ये भी अभी खाली नहीं बचा, एक इससे पेयरिंग कर लेगा, इससे पेयरिंग कर लेगा क्योंकि इसके पास क्षमता है, वो खाली बचा है पेयरिंग करने की, ये इससे पेयरिंग कर लेगा, ठीक। अब देखो क्या मिला आपको, यहां पर देखो मिला क्या आपको, ये हटा दें, हम हटा दें, सब लोग लिख लिए हो, ठीक। यहां पर आपको मिला क्या एग्जैक्टली, ये देखो जीवन, यहां पर हम जीवन मानते हैं, बेसिकली आप कुछ भी मान सकते हो, बारी बारी से समझो। पहले हम यही वाला मान लेते हैं, चाहे जो आप ले लो उससे दिक्कत नहीं, पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इस वाली पेयरिंग की। ये वाली पेयरिंग क्या है, यहां से लेके यहां तक मिली है, यहां से लेके यहां तक कोई चीज कॉमन है, बोलो कोई चीज कॉमन है, नहीं है। देखो सी नॉट डी नॉट, अगर सी नॉट देखो कि यहाँ दोनों में कॉमन, यहाँ नहीं कॉमन, यहाँ नहीं कॉमन, यहाँ दोनों में सी कॉमन, नहीं मिला। डी नॉट देखो नहीं कॉमन है, चारों में कॉमन नहीं है, चारों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें से एक भी नहीं लिखा जाएगा। सामने इसके क्या है, ए बी, तो मिला क्या, ए बी। G2 की बात करते हैं, G2 हम इस स्क्वायर बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर बॉक्स में देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी, बात समझिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सी, और इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, बी नॉट तो नहीं है, ए है, ए, सी ए लिखिए या फिर ए सी लिखिए, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। फिर हम बात कर लेते हैं इन दोनों की, इन दोनों की बात कर लो, G3 आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देखो ए बी ये है, ए बी नॉट ये है, तो ए इसमें कॉमन है, देखो ए इसमें कॉमन है, ठीक, ए इसमें कॉमन है। और इसमें क्या कॉमन है, सी नॉट डी, हाँ या ना, सी नॉट डी, इसमें कॉमन की कोई चर्चा ही नहीं, वही है ही सी नॉट डी। फिर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, बी, G4 में क्या मिला, इनमें कॉमन है बी, और ये क्या हमारा सी डी, बी सी डी, यहां तक तो क्लियर होता है। अब जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन मिला वो फंक्शन y इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, मतलब आपको मिल गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी नॉट डी प्लस बी सी डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए कॉमन है, कॉमन भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बी प्लस सी प्लस सी नॉट डी प्लस में बी सी डी, इट इज फाइनल एक्सप्रेशन। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और सिंपल भी है, कुछ भी नहीं इसमें, क्लियर है, समझ में आया, सबको क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट डाउन करिए। और जितने भी लोग नए हों, जितने लोग नोट कर लिए हों और खाली बैठे हों, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आप लोग कहते हो सर नोटिफिकेशन नहीं आती, भाई मेरी क्या गलती, सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी आपको। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी पढ़े, उनको भी समझ में आए। खुद वो तो वर्क हार्ड कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी वर्क हार्ड करें और वो भी लाइफ में कुछ कर सके, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसको फटाफट से आप लोग लिखिएगा। अगर मान लीजिए यही हमारा प्रोडक्ट के रूप में दे दिया गया होता, सम हटा करके सिर्फ प्रोडक्ट कर दिया होता, तब क्या आंसर फाइनली हमें मिलता, वो आइए देखते हैं। यही हमारा सम आप प्रोडक्ट दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ, और प्रोडक्ट ऑफ में जब लिखता है वो कैपिटल एम में लिखता है। प्रोडक्ट का वैसे साइन अच्छा बना नहीं, ये कुछ प्रोडक्ट का साइन ऐसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम, ये ऐसे लिखेगा। इसका मतलब क्या है, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म किस में होता है, POS में, प्रोडक्ट ऑफ सम में, POS फॉर्म में। तो ये हमारा फाइनली क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्म। तो यहाँ पर पे हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप समझो, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम, ये कर दो।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जनरली जैसे पूरा होता है पूरा प्रोसेस वही है, कोई अंतर नहीं, पूरा प्रोसेस वही है, बस अंतर कहाँ है, यहाँ पर। अंतर कहाँ है, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर नॉट वाला देखा जाए तो इसमें तो 1 होता है, एंड सिंपल देखा जाए हमारा तो उसमें 0 लिखा जाता है। यही यहाँ पर अंतर आएगा। तो यहाँ पर 0 0 है, तो यहाँ पर मिल क्या जाएगा हमारा AB। 0 1 है, जहाँ जहाँ 0 वहाँ पर सिंपल लिखा जाता है A B0, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ नॉट। यहाँ पर 1 1 A0 B0, यहाँ पर 1 0 A0 B। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे CD CD0 C0 D0 एंड C0 D। और जहाँ जहाँ स्टार लगा है वहाँ वहाँ इसमें 0 लिखते हैं, अदरवाइज 1 लिखते हैं। उसका क्योंकि जस्ट उल्टा होता है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है वहाँ वहाँ 0 लिख दो, जहाँ जहाँ स्टार लगा है वहाँ वहाँ 0 लिख दो। आप लोग ऐसा मिटाने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत चालाक हो, हमको मालूम है। आप लोग रबर से लिखोगे, सॉरी यार रबर से कौन लिखता है, पेंसिल से लिखोगे और रबर से हटा दोगे उसको। इसलिए ऐसा कुछ मत करना हमारी तरह, पेन से थोड़ा मेहनत कर लेना। सर यही तो नहीं कोई करना चाहता, क्यों? सब शॉर्टकट फॉर्म हम अपनाते हमारी तरह, ऐसा ना करो। ठीक, कुछ ऐसा। लेकिन पेयरिंग तो हमारी सेम रहेगी, इसमें 0 की पेयरिंग होती, उसमें 1 की पेयरिंग होती थी, पेयरिंग हमारी सेम रहेगी। ये टॉपिक अब देखिएगा, जब प्रोडक्ट वाला होता है तो यहाँ पर सम लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, सम लगता है। हमने आपको इसीलिए पहले नहीं लिखा, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। पिछली बार भी हमने यही बताया था, जब ये प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर इनके बीच में सम होता है, जब ये सम होता है तो इनके बीच में प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब देखो अब मिलेगा क्या हमको, अब लिखो फाइनली। अगर हम पहले वाले की बात करते जीवन की तो ये था हमारा, इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसमें मिला क्या था हमारा AB, पूरा हटा दो, नहीं तो मजा नहीं आने वाला, सिर्फ सुधार करते पड़े रहेंगे। जीवन क्या मिला, लिखो फिर से, ये वाला फाइनली हमारा एक्सप्रेशन, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें हमारा A0 प्लस B0 प्लस में B0, क्लियर। G2 की बात कर लें, G2 हमारा ये रहा, या कोई सा भी रहा, कोई दिक्कत नहीं उससे। इन दोनों में कॉमन कोई है, बिल्कुल है C0, और इन दोनों में कॉमन कोई है A0, तो हो जाएगा A0 प्लस C0। G3 की बात करो, चाय वाला ले लो, चाय वाला। इसकी बात करें तो इन दोनों में कॉमन A0, ये तो ऑलरेडी हमारा है ही, तो हो जाएगा A0 प्लस C0 प्लस D। क्यों, बात सही है, C प्लस D0 है। एंड G4 की बात करें, G4 हमारा ये रहा, इनमें कॉमन क्या है, B0 प्लस C0 प्लस D, C0 प्लस D, ये ऑलरेडी D0 भी है। अब ओवरऑल जब हम निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4। G1 की वैल्यू क्या है, A0 प्लस B0, G2 की वैल्यू A0 प्लस C0, एंड G3 की वैल्यू हमारी है A0 प्लस C प्लस D0। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है भाई, इसी में सब कंफ्यूजन हो जाता है। क्या भाई, वो सम वाला निकाल रहे थे तो सम कर रहे थे, ये प्रोडक्ट वाला है तो प्रोडक्ट होता है। एंड लास्ट हमारा क्या मिला था, B0 प्लस C0 प्लस D0, ये एक्सप्रेशन हमारा मिलेगा। नोट कर लीजिए, बातें क्लियर हुई, समझ में आया किस प्रकार से होगा। जस्ट थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, नोट कर लीजिए फटाफट से। टेक ए स्क्रीनशॉट, बातें क्लियर हुई, समझ में आया। तो चलिए फाइनली हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें, आप लोग फटाफट से जितना भी चीज़ें पढ़ाया गया है,
जितनी भी चीज़ें पढ़ाई की ऑलरेडी नोट्स दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। आप यूनियन क्लासेस चले जाइए, वहाँ पर ढूंढ भी लीजिएगा, आपको नोट्स प्रॉपर सबके मिल जाएंगे। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, सभी नोट्स दिए जा रहे हैं तो आप प्रॉपर उन सब की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, एग्ज़ाम कभी भी, हालांकि नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगी, बट आप अपने मन से तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कोविड-19 चल रहा है तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फाइनल ईयर में हो, एग्ज़ाम तो होना ही होना है, कभी न कभी करा देंगे, इसलिए आप प्रॉपर तैयारी करते रहो। काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोए पड़े हैं, पेपर टल गया तो मतलब बस टल गया, ऐसा नहीं है, पेपर होगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी सो रहे हैं, अभी तक नहीं सो रहे थे, अभी तो बहुत एक्टिव थे, लेकिन जब से पेपर टला है तब से एकदम फ्री हो गए, मूवी वूवी देख के बढ़ के आधे। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर तैयारी करते रहिए और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, जो भी बचा है हम पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कि सर केमिस्ट्री कंप्लीट करवाइए, डोंट वरी, थोड़ा सा बस ये फिजिक्स का टॉपिक रह गया है, जो कि मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा करके केमिस्ट्री ही कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल ओवरऑल केमिस्ट्री चलेगी, हालांकि अब हमारे पास थोड़ा सा समय मिल गया है तो हम केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा देंगे, साथ साथ अनसॉल्व भी सॉल्व कराया जाएगा। जी हाँ, अनसॉल्व भी सॉल्व कराया जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आपके सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, हमारे पास ये सीरीज है हाथ में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, सीरीज में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला कर देते हैं, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी बताएंगे। और लास्ट में मैं अपना खुद सा गेस्ट पेपर दूंगा, डोंट वरी, मैं खुद गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में खुद से गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। के मैप के द्वारा आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन कौन सा दिया जा रहा है, एफ ए कामा बी कामा सी कामा डी। ये देखो, ये बुद्धिमान आदमी थे इसलिए ऐसे दे दिए। ये देखो 4 वेरिएबल तो पहले ही मालूम चल गया, ए बी सी डी, ठीक। समेशन ऑफ यम, मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फंक्शन है। 4 से लेकर 15 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ सही है। तो ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, एक बार आप लोग वीडियो को पुश करें, खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। देखिए, खुद से ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है जब आता रहता है ना। तो एक बार खुद से ट्राई करो, थोड़ा हम भी रिलैक्स हो लेते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करें इसको फटाफट से आपके पास 2 4 5 मिनट का समय है। कितनी देर लगता है इसको सॉल्व करने, बहुत सिंपल है। एक बार सॉल्व करें इसको, समेशन वाला आप सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसी का जस्ट प्रोडक्ट वाला। सॉल्व करिए फटाफट से। क्लियर, समझ में बात आ रही है? और जितने भी लोग लाइव बैठे हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारे मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन किए होंगे, जो नहीं ज्वाइन किए हो वो टेलीग्राम पे चले जाए, विवेक मिश्रा स्टडी चैनल सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में अपना अपना सिलेबस PDF बना के सेंड कर देना। और एक लोग अगर जैसे अगर काफ़ी लोग अगर एक ही यूनिवर्सिटी के हों तो एक ही लोग सेंड करना, अपना देख लेना। अगर कोई सेंड करा, आप लोग लगाते रहो, मेरी बात सुनते रहो, ठीक। अगर कोई सेंड किया है आपकी यूनिवर्सिटी का तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी भलाई है। अगर सिलेबस आप लोग सेंड करेंगे उसी हिसाब से हम अपना गेस्ट पेपर देंगे, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है ना, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, ठीक। कंटेंट मत सेंड कीजिएगा कि फला चैप्टर का नाम है, उसमें से जो सिलेबस होता है, सिलेबस कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, वो चीज़ सेंड कीजिएगा PDF बना करके। 1-2 पेज का ही होता है, या किसी में 4 पेज का 5 पेज का कर देते हैं, जिस प्रकार से लिखा गया। अगर थोड़ा बड़ा लिखा जाता है 4-5 पेज का तो PDF बना के सेंड कर देना, हम अपना गेस्ट पेपर आपको दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, या कोई भी समझ लीजिए, अगर आपको गेस्ट पेपर पाना है एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर गेस्ट पेपर
कर जाते हो सॉल्व जो मैं देने वाला हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाओगे, डोंट वरी। इसको लगा लिए, मैं बताऊँ, चालू किया जाए। चल, जो जो लगा अपना अपना आंसर तैयार रखना, मैं अपना आंसर बताने जा रहा हूँ। और देखते हैं सॉल्यूशन में इसका कैसे करेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। ये है 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 वेरिएबल के लिए ये और आसान होता है ना, 4 वेरिएबल ऐसे डायरेक्ट दे दिया जाता है, इसका डेसिमल निकालना नहीं होता है, आराम रहता है ना। ए बी और सी डी, इसमें रहता है 0 1 3 2 और 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, यही रहता है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यही तो रहता है ना। और जो जो मिल रहा है उस पे स्टार लगा दो। 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 15 14 सब मिल रहा है। ये देखो 14 15 तक, तो ऊपर वाला नहीं मिल रहा है कभी, नीचे वाला सब मिल जा रहा है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये ठीक, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर देखेंगे, शायद पिछले वाले में हमने जो प्रोडक्ट वाला बताया था इसमें ए बी ही लिख दिया है, उसमें ए प्लस बी होता है, तो सब में ए प्लस बी लिखा था, यहीं पर शायद ए बी सी डी रखने दिया था, वहाँ पर हटा नहीं था शायद, आप लोग बना लीजिएगा। तो 0 0 है, 0 वाला हमारा क्या रहेगा, नॉट प्रोडक्ट सी नॉट डी नॉट, सी नॉट डी सी डी सी डी नॉट। आप लोग देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोडक्ट आप समझ रहा है तो उसमें 0 वाला नॉर्मल होता है, 1 वाला नॉट लिखा जाता है। ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, ए बी और ए बी नॉट, ठीक। जो जो मिल रहा है उसको 1 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 1, ठीक, यही मिल रहा था। देखो एकदम सिंपल है ये। मैक्सिमम पेयरिंग होती है, जैसे हमारी दो की पेयरिंग हो जाएगी, 4 की पेयरिंग हो जाएगी, 8 की पेयरिंग हो जाएगी, 16 की पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें देखो कितनी पेयरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की पेयरिंग नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पर 8 की पेयरिंग करेंगे। मैक्सिमम आप 8 की पेयरिंग करोगे, तो आप करो क्या, एक 8 की पेयरिंग कर दो, ये देखो 8 की पेयरिंग हो जाएगी, ये देखो हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 की पेयरिंग हो गई। दूसरी आपकी ये 4 की पेयरिंग हो जाएगी, दूसरी आपकी ये 4 की पेयरिंग हो जाएगी। बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है? या तो आप देखिए सभी के सभी मैक्सिमम पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये 4 ना हो करके ये 8 की पेयरिंग बनेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे ना भैया, 8 तो है ही ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, ये 8 की पेयरिंग बनाएगा। ये देखो समझो, ये देखो ये रहा यार 8 की पेयरिंग, तो नीचे वाले से भी 8 की पेयरिंग हो गई, ऊपर वाले से भी हमारी 8 की पेयरिंग हो गई। अब इसमें अगर लिखेंगे हम G1 की वैल्यू, अगर हम इसी की चर्चा करें, इन दोनों में कॉमन क्या है, B, और यहां से लेकर यहां तक, समझना, इन दोनों में कॉमन तो B है, यहां से लेकर यहां तक कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर C नॉट देखोगे 2 में कॉमन, बाकी नहीं कॉमन, D नॉट देखोगे 2 में कॉमन है, बाकी नहीं कॉमन, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो G1 की वैल्यू मिली B, एंड G2 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, ये ए बी नॉट है, ये ए बी है, तो ए कॉमन है, यहाँ पर मिल गया, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो फाइनली जो हमारा फंक्शन निकलता है वो होता है G1 प्लस G2, A प्लस B या B प्लस A, चाहे जो भी लिखो। ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन मिला, F इक्वल टू A प्लस B। फटाफट से नोट डाउन करिए, उसके बाद हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ। अब यहीं पर समझना, इसको नोट कर लिए ना फटाफट से। अब यही अगर बात आती प्रोडक्ट ऑफ सम की,
बात आती प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो उसके लिए क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए बाकी सब कुछ यहाँ तक तो सेम रहने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी यहाँ तक सेम रहने वाला है। आप आगे क्या करोगे वो हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये फाइनली यहाँ तक ऊपर तक तो सेम था। देखिएगा ध्यान से, ये और यहाँ पर हमारा ए बी और सी डी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जब हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता, ओ सॉरी हाँ प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पर ए बी की बजाय क्या हो जाता है, ए प्लस बी, सी डी बजाय क्या हो जाता, सी प्लस डी। बातें समझ रहे हो ना। यहाँ पर लिखो क्या, ए प्लस बी और सी प्लस डी। जहाँ जहाँ हमने ए बी और सी डी करके ही भूल गए थे, क्योंकि हम चेंज कर देते उसी में, तो ए बी सी डी को चेंज ना करके भूल जाते उसी में, तो आप लोग उसको मैनेज कर लिया कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 0 0 है, तो आप यहाँ पर नॉट वाला क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, और नॉर्मल वाला आप 0 0 लिखते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी नॉट, यहाँ पर ए नॉट प्लस बी नॉट, यहाँ पर ए नॉट प्लस डी। सिंपली अभी इधर भी होगा हमारा सी प्लस डी, सी प्लस डी नॉट, सी नॉट प्लस डी नॉट एंड सी नॉट प्लस डी। जो जो मिल रहा है उसमें जहाँ जहाँ स्टार लगाए हो वहाँ वहाँ आप 0 लिख दो। जो जो यहाँ पर मिल रहा है वहाँ वहाँ लिख दो, जहाँ जहाँ स्टार लगा वहाँ वहाँ 0 लिखो। 0 0 0 0 0 0 लड्डू लड्डू लड्डू, सॉरी 0 0 0, ठीक। सर को लड्डू याद आने लगे ना, 0 0, ये इसको हीरो बना दो, वास्तव में हीरो जैसा बन गया गोला सा। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम पेयरिंग कहाँ हो सकती है, सिंपल जैसे पहले वाले की हुई थी। ये एक तो ये पेयरिंग हो गई, दूसरी पेयरिंग थोड़ा सा उसको अंतर दिखाने के लिए हम कलाकारी कर दे रहे हैं इसमें, आप लोग भी कर दीजिएगा थोड़ा सा। पता नहीं क्यों हमारा फिगर बहुत अच्छा बन जाता है, हम क्या करें। जीवन इक्वल टू क्या होगा, जीवन, चाहिए वाला ले देख लो, चाहिए वाला पहले। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी नॉट, बी नॉट, यही तो है ना, बी नॉट। और इसमें क्या कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। G2 देख लो, G2 ये वाला, इसमें कॉमन क्या है, ए नॉट, ऊपर कोई कॉमन नहीं। अब फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन लिखोगे तो आप लिखोगे G1 इंटू में G2, क्या हो जाएगा हमारा, बी नॉट इंटू में ए नॉट। फाइनली एक्सप्रेशन चाहे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट इंटू में। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वाला दिमाग मत लगाना अपना, आप कुछ दूसरा पढ़ रहे हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, नहीं तो आप लोग काफ़ी तेज़ हो गए हो, इसलिए हम सोचे कि आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में ऐसा लगाने लगो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो नहीं होता, तो वो सब इधर नहीं है भाई। ये वाला पहले लिख लेते, ये वाला बाद में लिखते, फिर तो हमारा वही आ जाता ना, इसलिए ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको फटाफट से सीरियसली पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत 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 सिंपल है। उधर हमारा सॉलिड स्टेट अभी बचा है, सॉलिड स्टेट, हाँ एम्पलीफायर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बचे रह गए, तो 2-4 टॉपिक्स होंगे अगर, तो हम पढ़ा देंगे फटाफट से, तो ये 3rd पेपर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो वो हमारा बचा है सॉलिड स्टेट। हाँ कई यूनिवर्सिटी में शायद ये अलग है, कई यूनिवर्सिटी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है ही नहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा,
तो जिसमें जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, क्योंकि जिसके एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आने वाला तो वो ये तो इस वीडियो को देख नहीं रहा होगा। हम चाहे जो भी बोले यहाँ पर वो तो समझेगा नहीं। तो हम एक स्टोरी क्रिएट करके डाल देंगे तो आप लोग चैनल पे, तो वहाँ पर जिसका जिसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, अदर कोई होगा तो उसको भी हम पढ़ा देने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर कोशिश करना ही हमारा धर्म है एक प्रकार से, हम कोशिश करेंगे, ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि पढ़ा दें। सॉलिड स्टेट उधर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर देंगे और पढ़ा देंगे। और जो केमिस्ट्री बची है, केमिस्ट्री बहुत जल्द कंप्लीट कर दी जाएगी। केमिस्ट्री हालांकि टॉपिक बहुत पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री पर ही इसके बाद फोकस होगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।